दोस्तों, दुनिया में ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि इंसान की कल दंग रह जाती है। ये वाक़या भी कुछ इसी नौइयत का है। मरहूम की कब्र पर जाकर ईमेल का पासवर्ड लेने का सच्चा वाक़या। दोस्तों, हमारे साथ ज़ुबैर साहब के 2 बेटे भी थे। कब्र के करीब पहुंचकर शाह साहब ने सबको थोड़ी दूर रहने का इशारा किया और ख़ुद कब्र के पास चटाई डालकर बैठ गए। इनके हाथ में एक बोतल थी जिसमें पड़ा हुआ पानी था। वो वक्फे वक्फे से कुछ पढ़कर पानी के छींटे कब्र पर फेंकते और बुलंद आवाज़ चलाते, ज़ुबैर अहमद जवाब दो, ज़ुबैर अहमद जवाब दो। हम सब के चेहरों पर खौफ नुमाया था। रात की तारीकी में कब्रिस्तान की वीरानी मज़ीद हौलनाकी पैदा कर रही थी। चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थी हर साइज़ की। ज़ुबैर साहब अच्छे खासे इंसान थे। खूबसूरत घर, शानदार गाड़ी, पुरकशिश बैंक बैलेंस, 2 बेटे और 1 बेटी, इंतहाई आरामदाह ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन अचानक हार्ट अटैक हुआ और हाल के हकीकी से जा मिले। बीवी बच्चों को इनकी मौत का सदमा तो बहुत हुआ, लेकिन ये इत्मीनान था कि वो अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। 1-2 माह तो शोक की कैफियत में गुजर गए। आने जाने वालों का तांता बंधा रहता, लेकिन जब हालात मामूल पर आए तो एक हौलनाक इंकिशाफ हुआ कि ज़ुबैर साहब ने अपने तमाम माली मामलात की तफसील अपने आप को ईमेल की हुई थी, लेकिन इस ईमेल का पासवर्ड किसी के पास नहीं था। अफरा तफरी में इनकी अलमारी चेक की गई, मोबाइल देखा गया, ब्रीफ केस का जायज़ा लिया गया, लेकिन कहीं भी पासवर्ड लिखा हुआ नजर न आया। बेटे चूँकि पढ़े लिखे थे, लिहाजा हाल ये निकाला कि किसी हैकर की मदद ली जाए। एक IT के मार से रब्ता किया गया, लेकिन उसने भी 2-3 दिन की मेहनत के बाद जवाब दे दिया। मजबूरन गूगल को ईमेल की गई, सारा मसला बताया गया और मिन्नत तरला किया गया कि पासवर्ड बता दिया जाए, लेकिन गूगल साहब ने साफ इनकार कर दिया और जवाब में पासवर्ड रिकवर करने का तरीका भेज दिया, जिसमें मरहूम की तरफ से फराहम करदा किसी और ईमेल एड्रेस का हवाला दिया गया था। मरहूम का बैलेंस निकलवाने के लिए बैंक से राब्ते का सोचा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी अहलिया को नॉमिनी मुकर्रर किया था, लेकिन किसी सियाने ने ऐन वक्त पर बता दिया कि बैंक वालों को अगर बिनक भी पड़ गई कि खातेदार वफात पा चुका है, तो उन्होंने न सिर्फ अकाउंट फौरी तौर पर ब्लॉक कर देना है, बल्कि ऐसी दस्तावेज़ात मांगनी है कि काम बहुत लंबा हो जाएगा। बड़े बेटे ने मशवरा दिया कि डैडी के ATM कार्ड के ज़रिए थोड़े थोड़े करके सारे पैसे निकलवा लिए जाएं। तजवीज़ अच्छी थी, ATM कार्ड भी मिल गया, लेकिन इसका पिन कोड मरहूम ही को पता था। प्लाटू के कागजात किस बैंक के लॉकर में थे, सेविंग सर्टिफिकेट कहाँ रखे थे, गाड़ी की फ़ाइल कहाँ रखी गई थी, ये सब मालूमात इनके ईमेल में थी। लेकिन ईमेल खुलती कैसे? हालात ख़राब होना शुरू हुए तो अहले खाना ने कश्फ़े कबूर के दावेदार शाह साहब से रब्ता किया। शाह साहब का कहना था कि वो कब्र के मुर्दों से कई दफ़ा बातचीत कर चुके हैं। इस काम के लिए इन्होंने अपनी फ़ीस 1 लाख रुपए नगद वसूल की और तय पाया कि जुमेरात की रात 12 बजे मरहूम की कब्र पर जाकर इनसे ईमेल का पासवर्ड पूछा जाएगा। हम सब इसी सिलसिले में यहाँ मौजूद थे और इस खामोश फिज़ा में पूरी तरह से कान कब्र की जानब लगाए खड़े थे कि कब ज़ुबैर साहब की आवाज़ आती है। शाह साहब ने जेब से एक तस्वीर निकाली और इसे कब्र के ऊपर लहराने लगे। अचानक वो चौंके और कब्र की मट्टी पर अपने कान लगा दिए। ज़ुबैर साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ज़ुबैर साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? फिर फ़ौरन ही इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदर हुई। हमारी तरफ देखा और अंगूठे का इशारा किया, गोया मरहूम से रब्ता हो गया था। हम सब दम बखुद ये कार्रवाई देख रहे थे। शाह साहब ने कब्र की तरफ मुँह करके बुलंद आवाज़ में कहा, ईमेल का पासवर्ड बताइए, और दोबारा कान कब्र से लगा लिए। अंदर से पता नहीं क्या आवाज़ आ रही थी, लेकिन हम इसे सुनने से कासिर थे। शाह साहब ने जल्दी से मुझे कागज़ कलम लाने का इशारा किया। मैंने झट जेब से कागज़ कलम निकाला और 4 कदम आगे बढ़कर शाह साहब की खिदमत में पेश कर दिया। इन्होंने कागज़ कब्र पर रखा और दोबारा कान लगाकर बोले, हिम्मत कीजिए, बोलिए, खुदा के हुक्म से बोलिए। कुछ देर वो कान लगाए रहे और जल्दी से कागज़ पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। तकरीबन 15 मिनट तक वो यही करते रहे। फिर गहरी सांस लेकर उठे और हमें अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ ही देर में हम कब्रिस्तान से बाहर थे। गाड़ी में बैठे ही शाह साहब ने कागज़ लहराया। ज़ुबैर 1 2 3 4 5। मरहूम का बड़ा बेटा हैरत से बोला, इतना आसान पासवर्ड? शाह साहब ने इसे घूरा। आसान नहीं है, आगे भी कुछ है, लेकिन वो मरहूम को याद नहीं आ रहा। मैं जितनी बात कर सकता था कर ली है। वो बहुत तकलीफ़ में है। बड़ी मुश्किल से मेरे अमल के नतीजे में बात करने पर आमादा हुए थे। इतना कहकर शाह साहब अगले चौक पर उतर गए। ज़ुबैर साहब की फैमिली एक अजीब से कुरब से गुजर रही है। सब कुछ होते हुए भी इनके हाथ में कुछ नहीं। हम में से अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं।
مالی معاملات نہ بیوی سے شیئر کرتے ہیں نہ بچوں سے۔ پتہ نہیں انہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ سب کے بعد ہی وفات پائیں گے، لیکن اکثر جب ایسا نہیں ہوتا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے بعد ان کے گھر والے کس اذیت سے گزرتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے مالی معاملات کا الگ سے ای میل اکاؤنٹ بنا لیں اور اس کا پاسورڈ اپنی فیملی سے بھی شیئر کریں، وہ فیملی جس کو ہم ہمیشہ خوش اور پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں اسے اہم ترین معاملات چھپا کیوں جاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت کے اہل خانہ ہمارے لین دین کے معاملات سے بالکل بے خبر ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ ہم ہر لحاظ سے اپنی فیملی کو سہولیات مہیا کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں کسی اور معاملے سے آگاہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی کا باپ فوت ہوتا ہے تو بچیوں کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے والد صاحب کا اصل شناختی کارڈ کہاں ہے، انشورنس کے کاغذات کہاں رکھے ہیں، یا مکان کی رجسٹری کس خفیہ جگہ پر ہے۔ ان معاملات سے اپنے اہل خانہ کو بے خبر رکھ کر در حقیقت یہ لوگ اکیلے نہیں مرتے، اپنے اہل خانہ کو بھی جیتے جی مار جاتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔